नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान समाचार में और आपके साथ मैं हूँ श्रुति अरोड़ा। लक्सर क्षेत्र के पंचलेश्वर तीर्थ स्थान पर लोगों की अटूट आस्था और विश्वास है। इसके पीछे कई कारण है। मान्यता है कि इस शिव मंदिर को पौराणिक काल में पांडवों ने बनवाया था। बताया जाता है कि पांडवों के बुजुर्ग चित्र विचित्र ने इस स्थान पर अपने प्राण अग्नि में त्याग दिए थे। देश के सभी तीर्थ स्थानों में इस जगह का अपना अलग स्थान है, लेकिन सरकार की अनदेखी और बदलते वक्त ने इस जगह को अपनी पहचान खोने को मजबूर कर दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह तीर्थ स्थान अपना दम तोड़ रहा है। वहीं पश्चिम बहने गंगा के बीचों बीच एक स्टोन क्रशर का निर्माण होने से जहां गंगा दूषित हो रही है, वहीं पंचलेश्वर मंदिर के अस्तित्व को भी खतरा मंडराने लगा है, जहाँ प्रशासन शासन का भी इस ओर ध्यान नहीं है। जब इस बारे में लोगों की राय जानना चाहा तो इस मंदिर के पुजारी से बात की तो पुजारी ने बताया कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह वनवास के समय में पांडवों ने अपनी पूजा के लिए तप स्थल बनाया था। कुछ लोगों ने बताया कि इस जगह पर पांडवों के पूर्वज चित्र विचित्र ने अपने मन के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस जगह की खोज की थी और इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दिए थे। इस जगह पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से गंगा घाट बनवाए गए, लेकिन इस जगह पर साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं। जब हमने इस तीर्थ स्थान को लेकर लक्सर विधायक संजय गुप्ता से बात की तो उन्होंने इस स्थान को सिद्धपीठ बताया और कहा कि आज इसकी पहचान लुप्त होने लगी है, जबकि इस बाणगंगा पर और भी सिद्धपीठ हैं जो आज अपना अस्तित्व खोने जा रहे हैं। विष्णुपुर कुंडी से करीब 90 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली यह बाणगंगा आज बंद होने की कगार पर है। संजय गुप्ता ने कहा कि मैं इस गंगा के मिटते अस्तित्व को बचाने के लिए आवाज सरकार में उठाऊंगा। दम तोड़ रहा है यह तीर्थ स्थान आज अपनी पहचान खोने लगा है, मगर लोगों की आस्था आज भी बनी हुई है, जिसके कारण आज भी लोग देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। इस स्थान पर वर्ष में कई मेले भी लगते हैं, जिनमें भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज भी पंचलेश्वर महादेव मंदिर और पश्चिमी बहनी गंगा में लोगों का अटूट विश्वास है और श्रद्धा बनी हुई है, लेकिन गंगा में साफ सफाई न होना आज एक मुख्य समस्या बन चुकी है, जिससे आने वाले पर्यटकों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। वैसे कहा जाता है ये महाभारत काल मतलब जैसे पितामह भीष्म जी थे, इनके चचेरे भाई थे चित्र और विचित्र, जिनके मनसा में कुछ पाप उत्पन्न हुए थे, जिसकी शुद्धि करने के लिए उन्होंने जहाँ पे पीपल के 5 पेड़ हो और जहाँ पश्चिम वाहिनी गंगा हो, वहाँ पे अपने शरीर को उन कंडों के बीच में रख के तपा करके तपस्या करने से अपने मनसा के पाप धोए जा सकते थे। तो उसी समय से भी पहले का ये शिवलिंग है। यहाँ पे ऐसे भव्य शिवलिंग आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेंगे। 5 पीपल के पेड़ तो अभी तो गंगा जी में जब 2011 में 13 में जो बाढ़ आई थी उसमें तो चले गए थे, अभी उसके एक शाखा केवल मात्र बाकी है। कहते यहाँ पे सोने की 7 पेड़ियाँ थी, लेकिन आज जो गंगा जी का मतलब जो वहाँ पे जो नहाने का मतलब जो घाट बनना चाहिए था, वो घाट वहाँ से हटा दिया गया। वो पुराना घाट पहले सबसे पहला घाट तो यहीं पे था पचौड़ो महादेव मंदिर में, आज भी उसको पचौड़ो घाट से ही ये कहा जाता है। पंचलेश्वर महादेव तीर्थ इतिहास में बहुत ही पुराना तीर्थ है। महाभारत काल में पांडवों ने जब अज्ञातवास में यहाँ पर तपस्या की, पंचलेश्वर महादेव तीर्थ में पूरे भारतवर्ष में एकमात्र स्थान है जहाँ गंगा जी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जहाँ स्नान करने से मानते हैं कि ब्रह्म हत्या का भी पाप से मुक्ति मिलती है। लेकिन पिछले काफी समय से पंचलेश्वर महादेव तीर्थ काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसकी तरफ को कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पर्यटकों की संख्या काफी कम हुई थी, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक संजय गुप्ता जी ने इस ओर ध्यान दिया और भारी भरकम प्रयास करके 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत कराई और घाट का पुनः निर्माण कराया और उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को ठीक कराया, जिससे यहाँ आगंतुकों की संख्या बढ़ी है। लोग दोबारा से आने शुरू हुए हैं और पंचलेश्वर महादेव तीर्थ एक बार पुनः अपने अस्तित्व को प्राप्त कर रहा है। क्या आप दीवारों में सीलन से परेशान हैं? क्या आप हर साल पेंट कराने से परेशान हैं? क्या आप दीवारों में दीमक से परेशान हैं? तो अब क्यों होना परेशान जब हमारे पास है निदान। अपने घर या ऑफिस की दीवारों व छत पर सुंदर पीवीसी पैनल लगवाएं और पैसे और समय दोनों बचाएं। आरव इंटीरियर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9557827247 8449351555।
रुड़की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक मोबाइल फोन समेत घटना में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दोनों चोरों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में एक चोर का पुराना आपराधिक इतिहास भी पुलिस के हाथ लगा है। दिखाती है पूरी खबर। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व रुड़की के ढंडेरा निवासी सईद अहमद ने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी कि जब वो ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी बराबर में बैठे एक युवक ने उनका पर्स चोरी कर लिया, जिसमें कुछ पैसे और एटीएम कार्ड था। पर्स में मौजूद एटीएम कार्ड पर उसका पिन कोड भी लिखा था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की तो प्रकाश में आया कि चोर ने उक्त एटीएम से विभिन्न जगह शॉपिंग की और पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भी भरवाया। इसके साथ ही 90,000 की नकदी भी निकाली गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की शिनाख्त की और सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने 11,000 की नकदी, एटीएम कार्ड से लिया गया मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपी बहादुराबाद थाना क्षेत्र के भारापुर भोरी गांव के रहने वाले हैं और एक आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी है, जो कई बार जेल जा चुका है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। ढंडेरा के सईद हैं, जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि जब वो 6 तारीख को एक ऑटो में बैठ के जा रहे थे, उनके बगल में बैठे हुए युवकों द्वारा उनकी जेब से पर्स निकाल लिया गया। उस पर्स में उनको एटीएम रखा था और एटीएम में पासवर्ड भी लिखा हुआ था। उन युवकों के द्वारा उस एटीएम के पासवर्ड को यूज करके करीब 90,000 की शॉपिंग की गई और कुछ पैसा विड्रॉ किया गया। दौरान इन्वेस्टिगेशन उनकी फुटेज प्राप्त की गई, जहां जहां से उन्होंने शॉपिंग की थी, स्टेटमेंट प्राप्त करने के उपरांत, और उन अभियुक्तों की शिनाख्त की गई थी। कल पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को, रामकुमार उर्फ पप्पू और शुभम, जो दोनों भारापुर भौरी के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 11,000 रुपये नकद और इनके द्वारा शॉपिंग की गई वस्तुएं जैसे मोबाइल, कपड़े, जूते आदि बरामद हुए। साथ ही वो मोटरसाइकिल जिसमें बैठ करके उनके द्वारा पेट्रोल पंप की और अन्य स्थानों से शॉपिंग की गई, वो भी बरामद कर ली गई है। सरकार पहले तो रामकुमार और पप्पू के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ है कि पहले भी कई मामलों में चोरी के और छीनती के कई मामलों जेल जा चुका है। रुड़की की मंगलोर कोतवाली के कर्नल एनक्लेव निवासी दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग युवती व उसके परिजनों ने आरोपी पक्ष पर उसके पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप दूसरे पक्ष पर लगाए हैं और पत्रकार वार्ता कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के कर्नल एनक्लेव निवासी एक नाबालिग किशोरी से पड़ोस के रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति ने फरवरी माह में दुष्कर्म कर लिया था। पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज मुकदमे के बाद आरोपी अजय पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। तब से आरोपी जेल में ही है। वहीं 2 जुलाई को आरोपी पक्ष की ओर से आरोपी के परिजनों ने मंगलोर कोतवाली में एक तहरीर देकर पीड़िता युवती के पिता पर आरोपी की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में पीड़िता किशोरी और उसके परिजनों ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें आरोप लगाया कि उसके पिता को झूठे मामले में फंसाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया है। पीड़िता के अनुसार जिस समय की ये घटना दर्शाई गई है, उस समय वो, उसकी बहन और पिता सभी लोग वकील के पास थे, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने उन पर दबाव बनाने के लिए ये सब झूठा षड्यंत्र रचा है। वह मुझे तरह तरह के इशारे करते थे और एक बार उन्होंने अपनी कंपनी का कैलेंडर हमें दिया हुआ था। उस कंपनी के कैलेंडर पर लिखा हुआ नंबर मुझे मिस कॉल करने के लिए था। जब मैंने उस नंबर पर मिस कॉल करा तो वो नंबर अंकल के पास चला गया और अंकल ने मुझे कई बार अपनी लैब में बुलाया और लैब में बुलाकर मैं अपने साथ बिठाकर मेरे शरीर पर हाथ फेरते थे और फिर कई बार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी कि ये अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और एक बार मुझे कहा कि तुम एक मेरे दोस्त का घर खाली है और तुम वहाँ पर आना, और मुझे डांट दिया, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही तुम करो। जब मैं वहाँ पर गई तो मेरे साथ बहुत गंदा गंदा काम किया है। उसके बाद अब क्या हो रहा है? अब आपके पापा को फंसाने की खारिज कर रहे हैं क्या? अब आपके बयान होने थे तो किस तरह का दबाव फोन पे आपको धमका रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पापा को मारने की धमकी दे रहे हैं और गंदा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे पापा बिल्कुल सही हैं।
पीड़िता की बहन ने बताया कि आरोपी पक्ष की ओर से कुछ लोग फोन पर उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दे रहे हैं, जिससे उन्हें व उनके परिवार को खतरा है। साथ ही समझौते के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। बहन के साथ अजय पांडे जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने बहुत गलत काम किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और उसे काफी टाइम तक डिप्रेशन में डाल के रखा। उसको धमकी दी कि तेरे मम्मी पापा को मार दूंगा, और जब हमने पुलिस की सहायता से उसे जेल भिजवा दिया तो उसके छोटे भाई विवेक पांडे ने आकर यहाँ पे हमें डराया, धमकाया, हमें धमकी दिलवाई। वालिंदर राठी के थ्रू हमें मरवाने की धमकी दी, फोन किया हमें और हमें बुला के फैसले का दबाव डाला। जब हम उस फैसले को नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने हमें यहाँ पे आके हमारे लिए झूठा इल्जाम लगाया मेरे पिताजी पर, क्योंकि हम 5 ही जने हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारे साथ घर का कोई परिवार का हिस्सा नहीं आया जो हमारी साथ मदद कर सके। इसलिए वो चाहते थे कि हमारे पिताजी चले जाएंगे तो हम चारों इस फैसले को कर लेंगे, लेकिन ये फैसला नहीं होगा क्योंकि हमें सरकार पर भरोसा है, वो सच्चाई के साथ है। जब उन्होंने लगाया है कि उन्होंने अजय पांडे की ही बेटी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, लेकिन वो बात गलत है क्योंकि जिस समय 2 तारीख 9 बजे का वाकया है, उस समय मैं और मेरी छोटी बहन मेरे पिताजी के साथ वकील साहब के यहाँ, जो हमारे वकील है गिरीश पोखरियाल जी, उनके यहाँ पर थे और उनके सीसीटीवी फुटेज में हम लोग आ रहे हैं। 7:30 से 9:30 बजे तक हम वहीं पर थे, जिसके सीसीटीवी फुटेज हमने एसएसपी साहब को पहुंचा दिए हैं। क्या गुहार लगा रहा है आपका परिवार? अब हमारा गुहार लगा रहा है परिवार की प्लीज हमारी मीडिया से और सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाइए। जिस प्रकार ये दबाव बना रहे हैं उसकी हमने सरकार को वो भी बताई है कि हम पर ये ऐसे दबाव बनाया जा रहा है, उसकी एप्लीकेशन भी हमने डाली है। उसके बाद भी एफआईआर झूठी लिखवा के आए हैं। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि हमें प्लीज इंसाफ दीजिए ताकि हम अपने पिता को, जो हमारे पास प्रूफ है, हमने सबूत सरकार को दिखाया है, उनके तहत एफआईआर कैंसिल करवा सके। तो हमारे जो प्रदीप चौहान जी हैं उन पर हमें पूरा विश्वास है, वो पुलिस के अच्छे हमारे वो है कि वो सरकार के हित में काम करते हैं, सच्चाई के साथ काम करते हैं। पीड़िता की मां ने कहा कि उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। अगर उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता तो उनके पास अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। मेरे पति और मेरी दोनों बेटियां वकील अंकल के यहाँ थे क्योंकि उसकी डेट थी, उसके बारे में वे पूछने गए थे। कुमार शर्मा पर पॉक्सो एक्ट के तहत कोतवाली मंगलौर में 3 जुलाई में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी संजय शर्मा की बेटी के साथ अजय पांडे अभियुक्त ने बलात्कार किया था, जो 15 फरवरी 2020 से जेल में है और उसी ने सब हथकंडे अपनाए, सब दबाव ला डाले। जब सब चीज फेल हो गई, प्रलोभन फेल हो गए, तो अपनी बेटी से बलात्कार का मुकदमा लगवा दिया झूठा। पुलिस को प्रशासन को गुमराह करते हुए, दुरुपयोग करते हुए शासन का, अपने सिस्टम का, अपने कानून का। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा हो। और एक व्यक्ति, इत्तेफाक की बात है कि वो अपने वकील के यहाँ गया हुआ था, वहां सीसीटीवी फुटेज में वो और उसका स्कूटर भी है, जिस स्कूटर पे घटना दिखाई गई है। तो वो सब चीजें अगर वहां दिख रही हैं तो एक व्यक्ति एक समय में 2 जगह नहीं हो सकता। और एक चीज कहूंगा कि रात को 8 बजे लॉकडाउन में सब दुकानें बंद हो रही हैं। धिक्कार है उस परिवार पर जिस परिवार के गार्जियंस, जिस बेटी का पिता जेल में बंद है और उसको रात को 9 बजे मैगी लेने भेज रहे हैं बिना किसी का साथ जाए। अरे धिक्कार है, शर्म की बात है। अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। इस बच्ची पर दबाव बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हुए जो व्यक्ति थोड़ा बहुत कानून जानते हैं वो पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा हो, वरना हम युवाओं को इस पे आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि कुछ दिनों पहले मंगलोर कोतवाली में 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है। साथ ही साथ संज्ञान में आया है कि दूसरे पक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उनके पास अपने पक्ष की सच्चाई को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी कुछ दिनों पूर्व मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिस संबंध में विवेचना प्रचलित है। आज आप मीडिया कर्मियों से हमें ये जानकारी मिली है कि उसमें जो प्रतिपक्षी हैं उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है और ये कहा गया है कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वे असत्य हैं और ये चीज उन्हें अपने पक्ष के समर्थन में उनके पास सीसीटीवी फुटेज आदि अन्य चीजें हैं। तो मेरी उनसे यही अपील है कि ये वो जो कुछ भी तथ्य और साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हैं, अपने पक्ष के समर्थन में अपनी निर्दोषिता के प्रमाण के रूप में वे विवेचक के समक्ष रखें और आश्वस्त रहें। बिल्कुल मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण होगा। किसी भी रूप में किसी निर्दोष को के साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी।
यदि वे दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष हैं तो उन्हें उनका किसी भी रूप में उत्पीड़न नहीं होगा। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी आज की कुछ हमारी मुख्य खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।